हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप स्पेशल हैं? जी हाँ, यू आर स्पेशल। आप में एक ऐसी यूनिक बात है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम सबकी एक यूनिक पर्सनैलिटी दैट इज़ प्रकृति होती है। प्रकृति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो चीज़ है जो हमारे अंदर नेचुरली दैट इज़ बाय बर्थ ही प्रेजेंट रहती है। अगर आप भी अपनी प्रकृति को जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग कम खा के भी इजीली वेट पुट ऑन कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग कितना भी खा लें उनका वेट इजीली नहीं बढ़ता। कुछ को स्पाइसी खाना पसंद होता है, कुछ को मीठा, कुछ लोगों को समर्स पसंद होती हैं, कुछ लोगों को विंटर्स। दीज क्वालिटीज़ आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट दोष इन आवर बॉडी। आपने वात पित्त कफ के बारे में तो सुना ही होगा। ये 3 दोष हम सबकी बॉडी में बाय बर्थ ही प्रेजेंट रहते हैं और ये दोष ही डिसाइड करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या खाना हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हार्मफुल है। ये 3 दोषों के कॉम्बिनेशन से ही हमारी प्रकृति डिसाइड होती है। बेसिकली अगर हम अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करेंगे या खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, लेकिन अगर हम अपनी प्रकृति के ऑपोजिट काम करेंगे तो हम अनहेल्दी भी हो सकते हैं। अपनी प्रकृति को जानने के लिए इस क्विज के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन होंगे, दैट इज VPK फॉर वात पित्त कफ। उन्हें कहीं नोट कर लें एंड क्विज एंड होने पर अपने VPNK को ऐड कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। फर्स्ट, एनाटमी, दैट इज आपके शरीर की बनावट कैसी है। क्या आप बहुत दुबले पतले हैं या फिर ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे, मॉडरेट साइज के हैं, या फिर मोटे, ओबीज या हष्ट पुष्ट हैं। सेकेंड, क्या आपके जॉइंट्स और नसें उभरी हुई दिखती हैं या फिर कम दिखती हैं या फिर आसानी से नहीं दिखती हैं। थर्ड, स्किन, क्या आपकी स्किन ड्राई, रूखी है या फिर शाइनी एंड सॉफ्ट है या फिर आपकी स्किन ऑयली है। फोर्थ, कलर और कॉम्प्लेक्शन, क्या आपका डस्की लुक दैट इज़ गहरा रंग है या फिर फेयर रेडिश कॉम्प्लेक्शन एंड वार्म टोन है या फिर फेयर कॉम्प्लेक्शन है। फिफ्थ, बिहेवियर एंड स्पीड, हर काम जल्दी जल्दी करते हैं पर एक काम पर टिक नहीं पाते। चलते समय पैरों से कटकट आवाज़ आती है, बैठे बैठे भी हाथ पैर हिलाते रहते हैं, या आप गोल ओरिएंटेड काम करते हैं, काम को ख़त्म होने पर ही दम लेते हैं, या बहुत आलसी हैं, बहुत जल्दी के बिना आराम आराम से काम करते हैं, परफेक्ट काम करते हैं। सिक्स्थ, हेयर्स, क्या आपके हेयर्स ड्राई और पतले हैं या फिर स्ट्रेट, सिल्की, जल्दी सफ़ेद हो गए या जल्दी गंजापन आ गया है, या आपके बाल ऑयली हैं, मोटे हैं या फिर कर्ली हैं। सेवेंथ, आइज़, क्या आपकी आंखें छोटी हैं या फिर मीडियम साइज़ की हैं या फिर बड़ी आंखें हैं। एट्थ, वेट, वज़न नॉर्मली कम ही रहता है और आसानी से भी नहीं बढ़ पाता, या फिर वेट एवरेज रहता है और आसानी से घट बढ़ जाता है, या फिर ओवरवेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड जनरली मोटे ही रहते हैं। नाइन्थ, स्लीप, कम नींद आती है, बीच बीच में नींद टूट जाती है और एवरेज स्लीप ड्यूरेशन 5 से 7 घंटे पर डे का है, या शांति से सोते हैं, कॉन्टिन्यूस स्लीप रहती है, 6 से 8 घंटे पर डे मैक्सिमम सो जाते हैं, या फिर बहुत नींद आती है और गहरी नींद आती है, मैक्सिमम 8 से 10 घंटे पर डे तो सोते ही हैं। 10th, वॉक, तेज़ी से चलते हैं या फिर मीडियम स्पीड में चलते हैं या फिर बहुत स्लो स्पीड में चलते हैं। 11th, स्वेट, यानी कि पसीना, बहुत कम पसीना आता है, बॉडी से भी स्मेल नहीं आती, या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बॉडी से भी बहुत स्मेल आती है और मुंह से भी स्मेल आती है, या फिर ठीक ठीक पसीना आता है, एक्सरसाइज करने पर ज़्यादा आ जाता है बट बॉडी से प्लेजेंट स्मेल आती है। 12th, भूख, ना ज़्यादा ना कम, ये कभी आधा खाना खाने पर भी खाना छोड़ देते हैं, या बहुत भूख लगती है और टाइम पर खाना फिनिश कर लेते हैं, या कम भूख लगती है, आधा खाना खाने पर ही पेट भर जाता है। 13, मेंटल एबिलिटीज़, जल्दी याद कर लेते हैं पर जल्दी भूल भी जाते हैं, अपना फोकस और कंसंट्रेशन खो देते हैं, सुनकर चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर में बेसिकली डाउटफुल ही रहते हैं, या फिर नॉर्मल पेस से याद करते हैं, अच्छे टाइम तक रिटेन रहती हैं चीज़ें, पढ़कर या फिर पिक्चराइजेशन फॉर्म में चीज़ें जल्दी याद रहती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, या फिर बहुत धीरे धीरे चीज़ें याद होती हैं बट लंबे समय तक रिटेन रहती हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट या फिर कंपेयर करके चीज़ें याद करते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर में सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन सोच समझ के लेते हैं। 14th, इमोशनल स्टेट,
मिक्स्ड इमोशन होते हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं, नर्वसनेस होती है, हमेशा या मोस्टली वरीड या फिर फियर में रहते हैं, या फिर आप बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, गुस्सा बहुत या फिर बहुत जल्दी आता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी फोकस अच्छा बना रहता है, या फिर आप बहुत थॉटफुल होते हैं, ओवर अटैच हो जाते हैं, कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड रहते हैं। कौन सा मौसम पसंद है? क्या आपको गर्मियाँ पसंद है या फिर ठंड पसंद है, या फिर ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी बट एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सहन करने की क्षमता होती है। 16 कौन सा मौसम पसंद नहीं है? क्या आपको ठंड, विंड क्लाइमेट या फिर ड्राई क्लाइमेट पसंद नहीं है, या फिर आपको हॉट क्लाइमेट पसंद नहीं है, या फिर आपको ठंड और बारिश का मौसम पसंद नहीं है। 18 नींद में सपने कैसे देखते हैं? कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, दौड़ते भागते या फिर उड़ते हुए सपने देखते हैं, या फिर सपने में आग या सूरज को देखते हैं, एग्रेसिव या फिर लड़ाई वाली चीज़ें देखते हैं, या फिर पानी को देखते हैं, या फिर इमोशनल सपने देखते हैं। 19 स्पेशल क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं? क्रिएटिव, एंथुजियास्टिक या फिर आर्टिस्टिक साइड को ज़्यादा रहते हैं, या फिर डायनेमिक होते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, परसेप्शन चीज़ों को लेकर क्लियर रहता है, एंड एक्सीलेंट इन टीचिंग एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, या फिर दे शो अनकंडीशनल लव एंड डिवोशन टूवर्ड्स द थिंग्स। अब आप अपने वी, पी एंड के को ऐड कर लें। अगर आपके वी ज़्यादा हैं काउंटिंग में इन कंपैरिजन टू पी एंड के, तो आपकी वात डोमिनेंट प्रकृति है। इसी तरह पी ज़्यादा है तो पित्त डोमिनेंट प्रकृति है, एंड अगर के ज़्यादा है तो कफ डोमिनेंट प्रकृति है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्रकृति 7 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वात, सेकंड पित्त, थर्ड कफ, फोर्थ वात पित्त, फिफ्थ पित्त कफ, सिक्स्थ वात कफ, सेवेंथ सम प्रकृति। इनमें से जो वात पित्त कफ होते हैं, इनमें हर दोष के अपने डोमिनेंट लक्षण मिलते हैं, और जो वात पित्त कफ वात कफ होते हैं, इनमें 2 दोषों के मिक्स लक्षण मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द्वंद्वज प्रकृति। फॉर एग्जाम्पल V9, P6, K4 ये आपका रिजल्ट निकला है, तो आपकी प्रकृति वात पित्त होगी। पहले डोमिनेंट को लिखते हैं एंड देन सेकंड डोमिनेंट। सम प्रकृति दैट इज बैलेंस ऑफ ऑल 3 दोषास। नॉर्मली मिक्स्ड दैट इज द्वंद्वज प्रकृति ही पाई जाती है। अपनी प्रकृति को जानना एक हेल्दी लाइफ की जर्नी में पहला स्टेप होता है। अगर आपको जानना है कि इन प्रकृतियों के अकॉर्डिंग हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।